तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। वेल गाइस, काफ़ी लेट हो गया इसीलिए माफ़ कर देना, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब डेली से एपिसोड आ जाएगा। तो भाई लोग, अब बिना किसी बकवास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वो सैपियो को बचाने वहाँ पर आ चुका था, और फिर अपना हीरो सैपियो को बोलता तो सैपियो चलो हम अपनी यहाँ से चलते हैं। और अपना हीरो सैपियो को बोल रहा था कि वैसे हमारी जो आर्मी है वो बाहर खड़ी है और हम दोनों का इंतजार कर रही है, तो हम यहाँ से चलते हैं। और जो सैपिया होती है वो अपने हीरो का आवाज सुन के बोलती है, मेरे को आपका आवाज सुन के काफी ज्यादा खुशी हो रहा है और आपको यहाँ पर आने के लिए भी काफी ज्यादा शुक्रिया। और अपने हीरो को ये सब बातें सुन के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और वो मन में बोल रहा था कि अभी के अभी मेरे को बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है कि अभी मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसे कि मेरे पास खुद की एक आर्मी है जो कि मेरे पे इतना भरोसा करती है कि वो इतनी डेडली प्लेस पे आ चुकी है, और आर्मी के अलावा भी मेरे पास और भी कोई है, मतलब सैपिया। और फिर जो अपना हीरो है वो सैपिया को उठाता है और बोलता है कि हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना होगा। और जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि मैं एक भी बंदे को यहाँ पर अकेला छोड़ के नहीं जाने देने वाला। जो भी मेरी आर्मी में मेरे पे भरोसा करके यहाँ पर आया है, मैं उन सबको अपने साथ लेके जाऊंगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने आर्मी उसको बोलता है कि हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके अपने फोर्ट्रेस पे निकलना होगा। लेकिन उसकी जो आर्मी जो थी वो बोलते कि जनरल, लेकिन सबसे पहले आप जाइए। और फिर एक जो बूढ़ा आदमी होता है और बोलता है कि प्लीज जनरल, सबसे पहले आप अपने घर चले जाइए, फिर हम वापस में आ जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं उसी बूढ़े आदमी को कोई बंदा मार देता है, और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि ब्लैकमैन की आर्मी होती है, जो कि वहाँ पर काफी सारे अमाउंट में आए हुए होते हैं और अपने हाथों में भाला रख के रखे हुए होते हैं। और इतने सारे एनिमीज को देख के जो पीले बाल वाली बंदी होती है वो भी काफी डरने लगी थी। मतलब गाइस, काफी ज्यादा वहाँ पे अमाउंट में जो ब्लैकमैन की आर्मी थी उन सबको घेर देती है। फिर वहीं पे टीम लीडर आता है और बोल रहा था कि क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें छोटे से टुकड़ों को लेके, मतलब इतने कमजोर बंदों को लेके यहाँ पर आओगे, अटैक कर दोगे और तुम यहाँ से चले भी जाओगे? तुम्हें क्या सोच रहे हो योर हाइनेस? और उसका आवाज सुन के उसे पता चल जाता है कि और कोई नहीं बल्कि टीम लीडर है, और उसे सुन के काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। और फिर तभी हम देखते हैं जो ब्लैकमैन की एंट्री होती है वो भी वहाँ पर हो चुकी होती है। और फिर उसको देख के अपना हीरो जो होता है वो मन में बोलता है जो फाइनली ये ब्लैक बीस्ट भी यहाँ पर आ चुका है। और हम देखते हैं अपना हीरो के सामने जो ब्लैकमैन होते हैं वो अपने घोड़े पर खड़ा हुआ होता है और फाइट करने के लिए एकदम रेडी होते हैं। फिर जो ब्लैकमैन होता है वो बोल रहा था, अगर तुम यहाँ पर आज नहीं आए होते तो मेरे ख्याल से तुम्हारे जो काफी बंदे होते वो जिंदा होते, लेकिन ये काफी बुरी बात है कि तुम्हारे जितने भी बंदे हैं वो आज सब मरने वाले हैं। और ब्लैकमैन को यहाँ पर देख के जो पीले वाले बंदी होती है वो भी काफी हैरान हो जाती है, और वो मन में बोल रहे थे ब्लैकमैन, इसको लाइन ऑफ निमिया इसको इसलिए नहीं कहा जाता है कि इसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके पास काफी अच्छे अच्छे सामान है और इक्विपमेंट है, इसी वजह से इसको जल्दी कोई भी नहीं हरा पाता। मतलब किसी ने भी इसको आज तक हराया ही नहीं है। और फिर वो अपने हीरो की तरफ देख के मन में बोल दिया। और वहीं पे हम अगर योशिन की बात करें तो वो सिर्फ अपने विल पावर की मदद से अभी तक खड़ा है, और उसके पास अभी जितनी भी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो उसकी लिमिट पर है। और इसके पास जितना भी अभी तक सामान था वो उसने हाइड्रा के खिलाफ फाइट करने में सब कुछ खो दिया। और इस जैसे प्लेस में ये अभी तक जिंदा इसलिए है क्योंकि इसकी जो विल पावर है वो काफी ज्यादा मजबूत है। और जो ब्लैकमैन है वो यूशिन को काफी गुस्सा दिला रहा है और बोल रहा था कि इसके जितने भी सबोर्डिनेट्स है वो इसकी वजह से मारे जाए। और अगर इस सिचुएशन के अंदर जो अपना यूशिन है वो ब्लैकमैन के खिलाफ फाइट करे तो ये कोई मैटर नहीं करता, वो उतनी कितनी बार फाइट करता है वो हर बार ही मारा जाएगा। फिर तभी जो सैबी होते हैं वहां पर अपने हीरो को बोलती है कि तुम्हारे लिए अभी ये सब सहना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। फिर अपना जो हीरो होता है ये सुन के उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर जो सैबी होती है वो अपने हीरो को बोलती है, या फिर तुम ये चाहते हो कि वो उनकी विश को तुम पूरा करो जो कि ये चाहते हैं? और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि मैं, और फिर अपना हीरो उसके बारे में सोचने लगता है जब वो सभी लोग वो बोल रहे थे कि मैं अपने वाइफ के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने मदर के लिए उन सबको ये बता देना कि मैं उनके लिए काफी अच्छे से फाइट किया। और ये सब सोच के अपना हीरो रोने लगता है और बोलता है कि मैं इन सभी चीजों से काफी ज्यादा डर रहा हूँ अभी के लिए। वेल गाइस, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि अपने हीरो ने क्या कहा तो मैं बता देता हूँ। अपना जो हीरो होता है उन सबको लेकर काफी ज्यादा डर रहा होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो सभी लोग जो कि हमारे हीरो पे भरोसा करके यहाँ पर आए थे वो सब मर चुके हैं। फिर जो सैफी होती है वो अपने हीरो के तलवार को पकड़ने लगती है और फिर बोलती है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी विश को पूरा करती हूँ। और फिर उसके जो तलवार है उसको और जोर से दबाने लगती है, जिसके अगर
जो सेपिया होता है उसके हाथ से खून निकालने लगता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो देख के बोलते हैं, सेपिया ये तुम क्या कर रही हो? वेल भाई लोग तभी हम देखते हैं जो सेपिया होती है वो अपने ब्लड से वहाँ पे कुछ करने लगती है, और फिर हम तभी देखते हैं जो सेपिया होती है वो अपने हीरो को बोलती है, वेल हमारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी बोझ ना बल्कि तुम्हारे जो विंग्स है वो बने। और भाई लोग वहीं पे जो पीले वाली लड़की होती है वो मन में बोल रही थी कि वेल ये एक ऐसा मोमेंट है कि ये तुम्हारा जो लास्ट मोमेंट भी हो सकता है, लेकिन तुम आखिरकार एक बच्चे के सामने इतना शांत कैसे हो सकती हो? और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता ठीक है मैं तुम्हारी विश को पूरा करूंगा। और फिर तभी हम देखते हैं जो सेपिया होता है वो गिरते हुए बोल रहे थे कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारी होप को जरूर पूरा करोगे। लेकिन वह लोग तभी हम देखते हैं अपना हीरो जो था सेपिया को गिरता देख के काफी टेंशन में आ चुका था, और फिर बोल रहा था कि सेपिया ये तुम अचानक से बंद बोलना क्यों बंद कर दिया? वेल गाइस जो सेपिया होते हैं वहीं पर मर चुकी होती है। और फिर जो अपना हीरो होता है सेपिया को बोलता है चलो ठीक है सेपिया मैं समझ चुका हूँ कि आखिरकार तुम मेरे से क्या करवाना चाहती थी। और फिर जो अपना हीरो होता है सेपिया को वहीं पे छोड़ के आगे जाने लगता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि वेल। और वहीं पे जो ब्लैकमैन होता है वो अपने हीरो को देख के काफी कंफ्यूज हो चुका होता है और वो मन में बोल रहा होता है कि ये जो बंदा अभी मेरे सामने आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके अंदर से मेरे को कोई भी डर एहसास नहीं हो रहा, जबकि इसके पास अभी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके होने की यहाँ पे वजह से मेरे को इतना तो अजीब सा फीलिंग क्यों हो रहा है? वेल अब ये यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अकेले हो और अकेले होने की वजह से तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी के बाद से जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो ये जो भी मेरे ऊपर बर्डन मतलब मेरे को इतना अजीब सा फीलिंग हो रहा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तभी हम देखते जो ब्लैकन होता है काफी स्पीड से अपने एक्स की मदद से अपने हीरो पे अपना अटैक कर देता है, और ये जो टीम लीडर होता है ये देख के काफी खुश हो रहा होता है और मन में बोल रहा था कि ल्यूसन अब तू यहीं पे मर जा। फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं हमारे गेम के बाहर कोई जो होता है वो गन शूट करता है किसी ऊपर, और फिर वहाँ पे काफी सारे बंदों को देखते हैं, और फिर वो एक बंदा जो होता है वो सबको बोलता है कि आज के बाद से जो सिमुलेटर यहाँ पे तुम्हारे पास है वो यहाँ से हम ले रहे हैं, और जितने भी लोग अभी कंट्रोल रूम के अंदर है उन सबको काफी पनिशमेंट मिलने वाला है, जो भी तुमने अपना गुनाह किया उसका काफी अच्छा पनिशमेंट मिलेगा तुम्हें। फिर तभी वहाँ पर हमें ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि बोल रहे थे कि अच्छा मुझे सिचुएशन बताओ आखिरकार जो सिमुलेशन है उसके अंदर क्या चल रहा है। फिर जो एक बॉडीगार्ड होता है और बोल रहा था कि अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन है सिमुलेशन के अंदर वो काफी अच्छा नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपने हीरो और ब्लैकमैन के फाइट को देख रहे होते हैं, और जो ओल्ड मैन होती है वो बोल रही थी रियली ये सच में काफी बुरा हुआ, और अपने मन में सोच रहे होते कि उन सभी बच्चों के लिए कितना ज्यादा क्रूरल होगा उस जैसी हेल जैसी जगह पे रहने के लिए। और भाई लोग वहीं पे हम देखते हैं जो अपना हीरो था उसने ब्लैकमैन के अटैक को रोक लिया था, और ये देख के जो ब्लैकमैन होता है काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और जो टीम लीडर था ये भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और बोल रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। और जो पीले वाली लड़की होती है वो मन में बोल रहे थे भले मैं मानती हूँ कि थर्ड गेट का नाइट है, लेकिन फिर भी आखिरकार ये ब्लैकमैन के अटैक को ऐसे कैसे रोक सकता है कि ये कुछ भी नहीं था उसके लिए। और वो अपने हीरो को मन में बोल रहे थे कि ल्यूशिन आखिरकार तुम हो कौन? और जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा होता है कि अभी के लिए मेरे जो स्वॉर्ड है उसका कोई भी वेट मेरे को फील नहीं हो रहा है, आखिर ये किस तरह का सेंसेशन है, मेरे को आज से पहले कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ था। और जो ब्लैकमैन था उसे पसीने आ रहे होते और फिर अपने हीरो को बोलता है कि डिसेंडेंट आखिरकार तुम किस तरह के ट्रिक को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो ब्लैकमैन पे अपने स्वॉर्ड की मदद से अटैक कर देता है। ये देख के जो ब्लैकमैन था उसकी काफी फट चुकी होती है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वो जंप करके उसको डॉज कर लेता और फिर अपने हीरो को बोलता है कि डिसेंडेंट अब इतना भी पागल मत बनो, तुम्हें पता है ना मैं इस अटैक से कुछ भी मेरे को नहीं होने वाला। हम देखते हैं जो ब्लैकमैन था अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को चला जाता है और फिर अपने एक्स की मदद से एक स्विंग को लगाता है, और फिर हम देखते हो दोबारा से एक स्विंग को लगाता है। जो इस बार का जो अटैक था वो काफी पावरफुल था, लेकिन हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसको जंप करके डॉज कर लेता है। और वहीं पे हम ब्लैकमैन को देखते हैं जो कि काफी टेंशन में हुआ होता है और मन में बोल रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं इसके जो क्लॉथ है उसको भी टच नहीं कर पा रहा हूँ। फिर तभी अचानक से अपना हीरो उसके सामने आता है और फिर बोलता है क्या बस ब्लैकमैन तुम्हारे अंदर क्या इतना ही दम था? और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो काफी पावरफुल स्लैश लगा देता है ब्लैकमैन के ऊपर, और हम देखते हैं वो जो अटैक था ब्लैकमैन को लगता है और काफी जोर से ही लगता है। उसकी वजह से ब्लैकमैन जो होता है वो चिल्लाने लगता है, और अपने हीरो का ये अटैक देख के जो पीले वाली लड़की होती है और जो टीम लीडर होता है वो दोनों ही काफी शॉक हो चुके थे। और हम देखते हैं ब्लैकमैन को जो कि अपने हीरो के अटैक के कारण उसे काफी ज्यादा गुस्से आ रहा होता है, और वो इतना गुस्सा हो चुका था कि वो एक पावरफुल स्लैश लगा देता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो इतना पागल हो चुका था कि वो
अपने ही बंदों पे पावरफुल स्लैश लगा देता है। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो ब्लैकमैन के सामने आ चुका था और फिर बोलता है कि अच्छा ब्लैकमैन, क्या तुम्हारा ये बस छोटा सा यही पावर था? क्या तुम बस इतने छोटे से पावर की मदद से सबके ऊपर डोमिनेट करना चाहते थे? और अपने हीरो को अचानक से उसके पास आता देख के जो ब्लैकमैन होता है वो काफी घबरा चुका होता है। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो दोबारा से एक स्लैश ब्लैकमैन के ऊपर लगा देता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि क्या ये ही वो सेंसेशन है जो कि काफी समय से मेरे को अंदर से जो उठाना चाह रहा था। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है काफी पावरफुल स्लैश लगा देता है, उसके कारण जो ब्लैकमैन होता है वो उसे काफी ज्यादा चोट आ गया होता है। और ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी शॉक हो चुके थे। इवन जो ब्लैकमैन की आर्मीज होती ये देख के काफी हैरान हो चुके थे। और जो पीले बाल वाली लड़की होती वो बोलती कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे जितना मैंने सोचा था उसका तो पूरा उल्टा। लेकिन हम देखते हैं ये सब होता देख के जो पीले बाल वाली लड़की होती है वो काफी टेंशन में आ चुकी थी और बोल रही थी लियूशिन, अगर तुम इसी तरह से पावरफुल होते रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन वहीं पे हम टीम लीडर को देखते हैं जो कि काफी टेंशन में आ चुका था देख के कि जो ब्लैकमैन है वो काफी हार चुका है और बेहोश होने वाला है। और फिर वो बोलता है कि जनरल तुम्हें उठना ही होगा। और मन में बोल रहा था मुझे पता है कि ये कॉपी है लेकिन फिर भी ये ऐसे ही तो नहीं मर सकता। और मन में बोल रहा था कि तुम्हें कुछ भी करके यहाँ से उठना होगा और तुम अपनी जान को रिस्क में भी डालो लेकिन इस बंदे को मार दो। और वहीं पे हम ब्लैकमैन को देखते हैं जो कि बोल रहा था कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर क्यों, आखिर मैं तेरे जैसे बच्चे से जीत क्यों नहीं पा रहा हूँ। और फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने हाथ में माना कर लेके बोल रहा होता है कि वेल जो मैं पावर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ऑर्डिनरी सोल्जर्स के लिए इम्पॉसिबल ही होता। फिर जो ब्लैकमैन होता है वो बोल रहा था तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर जो अपना हीरो है उसको बताता है कि मेरे पास इतनी ओवरवेलिंग पावर कहाँ से मिले, चलो तुम ठीक है तुमको मैं बता देता हूँ। जो सोल्जर्स डिसअपियर हो चुके थे, मतलब यहाँ से गायब हो चुके थे, वो असल में गायब नहीं हुए बल्कि उन्होंने मेरे को पावर दिया। और जो बंदे मेरे पीछे भी खड़े हैं वो मरने के लिए कभी भी रेडी है। इसी वजह से चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना, ये कोई मैटर नहीं करता, तुम्हें आज यहाँ पर मरना ही होगा। और वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा और अपने घर जो है वापस चला जाऊंगा। और बस यही एक चीज है जो कि मैं कर सकता हूँ। और मन में अपना हीरो बोल रहा था कि वेल मैं हमें अब यहाँ से घर चला जाऊंगा और अकेले नहीं जाऊंगा बल्कि अपने सभी साथियों के साथ चला जाऊंगा। लेकिन भाई लोग तभी हम देखते हैं जो ब्लैकमैन होता है वो अपने एक्स को जमीन के अंदर गाड़ देता है और फिर उसकी वहां से काफी ज्यादा अमाउंट में ऑरा रिलीज करने लगता है। उसकी वजह से जो अपना हीरो होता है उसके पास नहीं पहुंच पा रहा होता है। और फिर अपना हीरो बोल रहे थे कि ये क्या कर रहा है अचानक से। और भाई लोग हम देखते हैं जो ब्लैकमैन होता है वहां से काफी जोर से चिल्ला रहा होता है, उसको ऐसा करने की वजह से काफी ज्यादा अमाउंट में जो माना होता है वो बाहर भी आ रहा होता है। और ब्लैकमैन मन में बोल रहा था कि जो हेलमेट वेपन जो मैंने पहना हुआ है उसकी वजह से मेरे अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सप्लोसिव पावर आ चुका है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसका इतना ज्यादा पावर निकल रहा होता है कि जो उसका एक्स होता है वो भी टूटने लगता है। और फिर ब्लैकमैन बोलता है कि डिसेंडेंट तुम मेरे को काफी ज्यादा नीचे देख रहे हो। और हम देखते हैं जिसके कारण वहां से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है और जो पीले वाली लड़की होती है उसके जो ब्लैकमैन के खुद के सोल्जर्स होते हैं वो भी ये प्रेशर को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। और हम देखते हैं इस प्रेशर के कारण जो अपना हीरो होता है उसको भी काफी तकलीफ हो रहा होता है ब्लैकमैन के पास जाने के लिए। और फिर तभी हम देखते हैं वहां से काफी तेज रोशनी आती है। फिर हम गेम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई जो बॉडीगार्ड होता है वो उस ओल्ड लेडी को बोलता है कि एल्डर क्या हमें सिमुलेटर को बंद करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए। फिर वो जो ओल्ड लेडी होती है वो बोलते हैं नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं करो, अगर यहाँ पर हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो जो बच्चा है उसकी लाइफ काफी डेंजर हो सकता है। और फिर जो ओल्ड लेडी होती है वो बोलती है कि वेल हम अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते खाली देखने के अलावा। और वो अपने हीरो को मन में बोल रहे थे कि प्लीज अपनी पावर की मदद से तुम उस हेल भरी जिंदगी से वापस आ सकते हो, मुझे पता है। और फिर हम गेम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है काफी मुश्किल से खड़ा होता है क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा हीट जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है ब्लैकमैन के अंदर से। और जो पीले बालों वाली लड़की है वो ऐसा होता देख के जो काफी टेंशन में आ चुकी थी और फिर अपने हीरो का नाम लेती है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो अंदर लेकिन जा ही जा रहा था ब्लैकमैन के पास और मन में बोल रहे थे कि अंदर बस मेरे को और डीपर जाना है। और वहीं पे हम फ्लेम के अंदर ब्लैकमैन को देखते हैं जो कि बोल रहा था कि डिसेंडेंट आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और फिर भाई लोग हम टीम लीडर को देखते हैं जो कि अपने आगे शील्ड लगाया हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं वो मन में बोल रहे थे कि वेल तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा जो दर्द है उसको बार बार रिसेट कर सकता हूँ, मतलब यूशिन को बोल रहा होता है। और मैं तुम्हें इतना ज्यादा पेन फील कराऊंगा कि तुम अपने आप को बोलोगे कि
मैं मर क्यों नहीं जाता, और फिर जब तुम्हारा विल पावर ही खत्म हो जाएगा तब तो तुम ऐसे ही मर जाओगे। और भाई लोग वहीं पे हम गेम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उसको काफी ज्यादा पेन फील हो रहा होता है, लेकिन फिर अपना हीरो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको ऐसे ही खत्म कर दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना आगे आकर मैं पीछे तो नहीं मुड़ सकता। और फिर मैसेज आता है कि जो सिम्युलेटर है वो 756 टाइम रीस्टार्ट होता है, और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है दोबारा से जिंदा हो चुका था। और फिर अपना हीरो बोल रहा था मन में ये कोई मैटर नहीं करता, और फिर अपना हीरो दोबारा से मर चुका होता है। फिर दोबारा से आता है अपना हीरो, 795 रीस्टार्ट होता है, और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि वेल मैं भी कितनी बार मर चुका हूँ, अब मेरे को इतना भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम लूप है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। लेकिन फिर दोबारा से अपने हीरो के पास मैसेज आता है जो अपना हीरो है वो 877 टाइम रीस्टार्ट हो चुका है। और फिर तभी अपना हीरो मन में बोल रहा होता है कि हे ब्लैक मैन, तुम मेरे को कभी भी अंदर से तो मार नहीं सकते, भले ही मेरी बॉडी को जला दो, लेकिन तुम मेरे विल पावर को कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के पास दोबारा से मैसेज आता है कि जो सिम्युलेटर है वो 998 टाइम रीस्टार्ट होता है, और फिर दोबारा से आ जाता है मैसेज कि अपना सिम्युलेटर 990 टाइम्स जो है रीस्टार्ट होता है। और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं बार बार मरूंगा तो मैं अपने विल पावर को खो दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास वो विंग है जो कि सभी लोगों ने मेरे पे भरोसा करके मेरे को दिया है। और फिर हम गेम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ देख के जो लोग थे काफी हैरान हो चुके थे और बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और फिर भाई लोग हम गेम के अंदर अपने हीरो को देखते हैं जो कि उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है, काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। और फिर दोबारा से मैसेज आता है कि जो सिम्युलेटर है वो 1000 टाइम्स जो है वो रिस्टार्ट हो चुका है। और फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जिसके अंदर इतना ज्यादा पावर आ चुका होता है कि वो हवा में उड़ने लगा था माना की मदद से। और फिर हम गेम के बाहर एक बंदे को देखते हैं जो कि देख के काफी हैरान हो चुका था, और वो बोल रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो एर्थ अपोस्टाइल है। और ये देख के जो ओल्ड लेडी होती वो बोलती चलो फाइनली ये एंड हो गया। और फिर हम अपने हीरो को देखते हैं अब उसके ऊपर जो फ्लेम का असर था वो नहीं हो पा रहा था। और फिर हम देखते हैं जो ब्लैकमन होता है ये देख के काफी हैरान हो चुका था कि उसका जो फ्लेम है उस हीरो के ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रहा है। और जो ब्लैकमैन की आर्मी थी और जो पीले वाले लड़की थी उसका जो नजर था वो भी अपने हीरो पे चला जाता। फिर ये देख के जो पीले वाले लड़की होती काफी हैरान हो जाती और बोल रहे थे ल्यूशन स्टॉप कर जा, अगर तुम ऐसे ही अपना जो पावर है उसको बढ़ाते रहे फिर तुम कभी भी घर वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन वह लोग हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, और फिर जो ब्लैकमैन होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उसके अटैक करने की वजह से वहां से एक जो एनर्जी होता है वो अपने हीरो को और ब्लैकमैन को कवर कर लेता है। और हम देखते हैं जो टीम लीडर ने अपने हाथ में रिंग को पकड़ा हुआ होता है वो टूट जाता है, और ये देख के टीम लीडर बोलते हैं नहीं ऐसा कैसे हो गया। और फिर जो टीम लीडर था वो पूरा पागल हो चुका था, और फिर वो बोल रहे थे मैं बिलीव नहीं कर सकता कि सिर्फ एक हाई स्कूल बच्चा जो है उसने मेरे सभी प्लान्स को खराब कर दिया और एट पोस्टर बन गया। आखिर ये किस तरह का मजाक चल रहा है यहाँ पर। और फिर अपने हीरो पे चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है ल्यूशन बास्टर्ड ये तुमने क्या किया। और फिर भलो हम गेम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे जो रियल वर्ल्ड में अपना जो हीरो होता है वो फ्लाई कर रहा होता है, और हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि ब्लैकमैन के सामने आया हुआ होता है, और हमें पता चलता है जो ब्लैकमैन था वो अभी तक मरा नहीं हुआ था। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि ब्लैकमैन अब यहीं पे तुम्हारा अंत होता है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो ब्लैकमैन पे अटैक कर देता है जिसके कारण जो ब्लैकमैन था उसे काफी तकलीफ हो रहा था। और फिर वहीं पे हम देखते हैं एक एनर्जी का जो गोला होता है वो ब्लैकमैन को पकड़ लेता है, और हम देखते हैं अपने हीरो के अटैक के कारण वहां से काफी जो प्रेशर होता है रिलीज हो रहा होता है, और जो टीम लीडर होता है वो बोलता है नहीं ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, इस बच्चे ने मेरे पूरे प्लान को खत्म कर दिया, लेकिन सबसे जरूरी काम तो ये है कि मेरे को अभी के लिए इस सिमुलेटर के अंदर से जल्दी बाहर जाना होगा। लेकिन भाई लोग तभी हम देखते हैं वहां से कोई आ रहा था और उसको बोलता है वेल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से बाहर जाने का सपना ही देखो। और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि वो ओल्ड लेडी होती है, अब वो गेम के अंदर आ चुकी है। और उस ओल्ड लेडी को देख के जो टीम लीडर था काफी हैरान हो चुका था और बोल रहे थे कि क्या क्या फोर्थ एल्डर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं सिम्युलेटर के अंदर। और फिर जो टीम लीडर था वो उस ओल्ड लेडी को बोलते कि प्लीज मेरी बातों पर भरोसा कीजिए, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये सभी जो कराया है वो सिर्फ मैनेजर का है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैं बस उनकी बातों का फॉलो कर रहा था। लेकिन वह लोग तभी हम देखते हैं जो वो ऑलरेडी होते हैं वो उसके सामने अपना फिंगर ले आती है और फिर हल्के से पावर से वो बोलती कि वेल अब मेरे को तुम्हारी कोई भी बकवास सुनने का कोई भी मूड में नहीं हूँ। और फिर यही बोल के
वो जो टीम लीडर है उसका जो सर होता है पूरा ब्लास्ट कर देती है। वेल गाइस, ब्लास्ट तो नहीं करती, मतलब एक होल कर देती है उसके सिर के अंदर, और उसके कारण उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और हम देखते हैं जिसके कारण जो टीम लीडर था उसका विल पावर काफी कम था, और फिर वो वहीं पे मर जाता है रियल लाइफ के अंदर भी। और फिर जो पीले बाल वाली लड़की थी वो बोलती है, ल्यूशन तुम कहाँ पर हो? और फिर वो अपना नजर मुड़ा के देखती है कि जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उसके पास में काफी ज्यादा ऑरा जो होता है रिलीज हो रहा होता है, और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता अपना हीरो, और एकदम काफी कूल लग रहा होता है। और अपने हीरो को जिंदा देखकर वो मन में बोलते, चलो फाइनली ये अभी तक जिंदा है, जो काफी अच्छी बात है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहां पर वो ऑलरेडी आ चुके थे और बोल रहे थे, लेकिन मैं दुखी के साथ कहना चाहती हूँ कि उसके अंदर से काफी ज्यादा अमाउंट में जो माना होता है वो भी बह रहा है, इसी कारण मुझे डर है कि उसका जो बॉडी है वो ब्लास्ट भी कर सकता है। और हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि सच में इतने सारे माना को अपना जो हीरो होता है कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, और अपना हीरो के अंदर से जो ब्लड होता है, मतलब अपने हीरो को चोट लग रहा होता है, उसका इंटरनल ऑर्गन जो होता है वो अंदर से कोलैप्स कर रहा होता है। फिर जो पीले बाल वाली लड़की थी वो बोलती कि एल्डर आप यहाँ पर अब आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आप उसको बचा तो सकते हैं ना, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है इसने अभी तक 1000 डेथ को अभी तक हिट नहीं किया है। वेल गाइस, मैं वैसे पहले ही बता दूं, जो पीले वाली लड़की है उसे ये नहीं पता कि जो अपना हीरो वो पहले ही 1000 बार मर चुका है। और फिर पीले बाल वाली लड़की जो होती है वो ऑलरेडी को बोलती कि वेल आप इसकी जो डेथ है उसको सील तो कर सकते हैं, प्लीज ऐसा कर दीजिए। और फिर ये देख के जो एल्डर होते हैं वो उसके वो सिर पे हाथ रखते और बोलते कि बच्चे अगर तुम्हें किसी को बचाना है तो तुम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो, ना कि रोने के अलावा। और फिर वो दिखाती है कि जो सैपिया है वो अपने हीरो के पास बढ़ रही है, और फिर वो ऐसे बढ़ते हुए देख के वो सैपिया के बारे में बताने लगते हैं, भले ही इसकी जो एंटायर बॉडी है वो कोलैप्स कर जाए और या फिर कुछ भी हो जाए, ये इसका जो कदम है वो कभी भी नहीं रुकने वाले, ये बार बार कोशिश करते रहेगी अपने हीरो के पास जाने के लिए। और फिर भाई लोग हम अपने हीरो को देखते हैं जहाँ पे अपना जो हीरो होता है एक जगह पे खड़ा हुआ होता है, और फिर उस जगह पे खड़ा हो गया अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि ये जगह मेरे को काफी फैमिलियर सी लग रही है, एक पर्सन जो कि मेरा इंतजार यहाँ पर कर रहा था काफी समय से। और फिर जो अपना हीरो होता है वो सैपिया को बोलता है कि सैपिया अब मैं वापस यहाँ पर आ चुका हूँ। और फिर हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो काफी स्माइल कर रहा था, और फिर सैपिया का नाम लेता, और हम सैपिया को देखते हैं जो कि जो अपना हाथ होता है वो अपने हीरो को देती है, और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो सैपिया के पास आ रहा होता है, और फिर अपना हीरो उसके पास जाकर उस सैपिया को गले लगा लेता है। और हम देखते जो सैपिया होती है वो अपने हीरो को बोलती है, मैं दोबारा से तुमको कहना चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही विश रहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और फिर जो सैपिया होते हैं वो एल्डर से रिक्वेस्ट करती है कि एल्डर क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं। फिर जो एल्डर होता है वो बोलता है तुम्हें पता है ना, किसी भी मेरेकल करने के लिए हमें एक जो उसका कीमत है वो देना पड़ता है। और हम सैपिया को देखते हैं जो कि बोल रहे थे, वेल कोई भी कीमत हो मैं वो देने के लिए राजी हूँ, बस आप इसको कुछ भी करके प्रोटेक्ट कर लीजिए। और फिर भले हमें पता चलता है अगर हमारे हीरो को बचाना है तो हमारे हीरो की जितने भी मेमोरीज है इस गेम के अंदर वो सबको अपने हीरो से निकालना पड़ेगा। और फिर जो एल्डर होती है वो सैपिया को बोलती है कि सैपिया मैं तुम्हें दोबारा से कहना चाहती हूँ, अगर मैं जो सारी मेमोरीज है उसको सील कर दिया तो फिर मैं कह देती हूँ जो तुम्हारी भी मेमोरी है उसके लिए वो भी खत्म हो जाएगी। फिर हम देखते हैं सैपिया को जो कि उसको कहती है कि वेल ये कोई मैटर नहीं करता, जब तक आप इसको बचा लेते हैं तब तक, अगर इसकी मेमोरी भी जो चली जाए कोई बात नहीं। और फिर जो एल्डर होती है वो मन में बोलती चलो ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं कर देती हूँ। और हम देखते हैं जो एल्डर होती है वो करने लगती है वह सब। और फिर भाई लोग तभी हमें डी एंड का सीन दिखाया जाता है, मतलब जो अपना हीरो है वो वापस आ चुका है, और फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि अपने सामने देखा और देख रहा होता है और बोल रहा था कि वेल बाहर तो स्नो चल रही है। और फिर जो अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था कि 1 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था जब मैं समर वेकेशन में जा रहा था, और अभी मैं ठीक हॉस्पिटल के अंदर हूँ, और डॉक्टर ने मेरे को कहा कि मैं 1 महीने से कोमा में था, लेकिन फिर भी मेरे को काफी अजीब लग रहा है। फिर अपना जो हीरो होता है वो अपने हाथों को देखता है और बोल रहा था कि मेरे मसल जो हाथों के काफी ज्यादा फूल चुके हैं पता नहीं कैसे। और फिर अपना हीरो अपने हाथों को देख कर बताता है कि वेल ये ऐसे हाथ है जैसे कि मैं कई सालों से आर्मी में रहा हूँ और काम किया हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच में मैं 1 महीने से कोमा में था तो ये सब कैसे हो गया। और हम सैपिया को देखते हैं, यस गाइस रियल वर्ल्ड में सैपिया को देखते हैं जो कि अपने हीरो को देख रही थी विंडो की मदद से। और फिर अपना भी जो हीरो होता है वो विंडो की तरफ देखता है और सैपिया को देखता है, और फिर अपना हीरो उसको देख के
बोलते कि आखिरकार कुछ तो लग रहा है मेरे को इसको देखकर। फिर तभी अपने हीरो को कुछ याद आने लगता है और फिर काफ़ी तेज़ से वहाँ से भागने लगता है और फिर वो बोलता है कि वो लड़की उस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। हम देखते हैं जब जैसे ही अपना जो हीरो होता है वो बाहर आता है हम देखते हैं लेकिन जो सैपिया होता है वो कार के अंदर बैठ चुकी होती है। फिर जो ओल्ड लेडी होती है वो सैपिया से बोलती है कि यार सच में तुम्हारे लिए सही रहेगा क्योंकि मैं कह देती हूँ आज के बाद से तुम कभी भी उससे नहीं मिल पाओगे। फिर सैपियो जो होती है वो बोलती है कोई बात नहीं, अगर हम आज नहीं मिल सकते कोई बात नहीं, हम कभी ना कभी तो आगे चल के मिल ही जाएंगे तो ये चल जाएगा मेरे लिए। और वैसे भी मैंने ये जो चीज़ है वो पहले ही उससे प्रॉमिस कर लिया है तो ये कभी टूटेगा तो नहीं। हम देखते हैं वो जो गाड़ी होती है वो चली जाती है लेकिन अपना हीरो वहाँ पर आता है और फिर वहाँ पर एक रिंग को देखता है और फिर अपने हीरो को वो सारी मेमोरीज जो होती है वो याद आ जाती है और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि वेल सैपिया अब मैं जो तुम्हारा नाइट बनूंगा वो भी तुम्हारे हार्ट के अंदर। और जो सैपिया होती है वो भी उसी को देख रही होती है। और फिर भाई लोग यहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलता है मुझे पता है कि मैं डेफिनेटली उस लड़की को जानता हूँ। तो भाई लोग आज यहीं पे जो अपना सीजन 1 है वो खत्म हो जाता है और इसका जो सीजन 2 अभी तक आया नहीं है पर जब आएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। और हाँ लेट वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने पहले ही माफी मांगा है पर मैं दोबारा से मांग रहता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज पेपर चल रहा था तो समझो। तो ठीक है अब बिना किसी बकवास के मैं ये बोल देता हूँ कि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और